अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ योर होस्ट मोहसिन बेटी। एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हिटलर। हिटलर ने चंद यहूदियों को क्यों छोड़ दिया। हिटलर का आप कहना ये, हिटलर की ज़रा आप बात सुने। हिटलर कहता है कि मैंने 80% यहूदियों को कत्ल कर दिया है और 20% को छोड़ दिया है। मेरे मरने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि काश मैं इन 20% को भी ख़त्म करके जाता और दुनिया से यहूदियों को नामो निशान मिटा के जाता। हिटलर जो था वो जर्मन से ताल्लुक़ रखने वाला था और जर्मन की कौम को वो सबसे आला कौम समझता था और वो यही समझता था कि जर्मन की कौम को पूरी दुनिया पर हुकूमत करनी चाहिए। हिटलर यहूदियों के ख़िलाफ़ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब यहूदियों ने जर्मन में रहते हुए बरतानिया और उसके इत्तेहादियों का साथ दिया तो हिटलर को ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई जर्मन में रहते हुए उसकी जिस जगह पर वो रह रहे हैं उस जगह से गद्दारी करे। तो हिटलर ने इनको यहाँ से निकालने का फैसला किया। हिटलर इनको एक लानतज़दा कौम समझता था। उसके बाद ये हुआ कि एक यहूदी के हाथ से एक फौजी अफसर पेरिस में जर्मनी का एक फौजी अफसर पेरिस में एक यहूदी के हाथ से कत्ल हो गया। ठीक है, जिसकी नतीजे में जर्मन कौम ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। 9 नवंबर 1938 की रात को इन्होंने यहूदियों पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। कई यहूदियों के घर जला दिए। 2 दिन में 250 से ज़ायद यहूदी इबादत गाहें जलाई गई। 7000 से ज़ायद यहूदी कारोबार में लूट मार की गई। दर्जनों यहूदियों को मार दिया गया और यहूदी हॉस्पिटल्स में, कब्रिस्तान में और घरों को लूट मार की गई, जबकि पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देखती रहीं। जो दुकानों के शीशे बिखरे हुए थे, उसके जो पिचड़ें थी, शीशे की पिचड़ें वो बिखरी हुई थी, जिसकी वजह से इस रात को क्रिस्टल नाइट का नाम दिया गया है, यानी टूटे हुए शीशों की रात जिसे कहा जाता है। इस रात की सुबह 30,000 यहूदी नौजवानों को सिर्फ यहूदी होने के जुर्म में गिरफ्तार करके हिरासती कैंपों में भेजा गया, जहां पर सैकड़ों अफराद मारे गए। इनको सरकारी मुलाजमतों से निकाल दिया गया। मुसलमानों के साथ भी ये हाल हुआ था जब अंग्रेज़ों ने इधर कब्जा किया था। जब अंग्रेज़ों ने बड़े सगीर पर कब्जा किया तो मुसलमानों के साथ भी ये हाल हुआ था। 17,000 के करीब यहूदी बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। तो एडोल्फ हिटलर के चांसलर बनने के साथ ही 2 माह बाद 1933 में अप्रैल में मंजूर किए जाने वाले कवानीन के साथ ही इंतज़ामिया की तस्खीर शुरू हो गई। जिनके वालिदैन, नाना नानी, दादा दादी यहूदी थे, उनको ओहदों से बरतरफ कर दिया गया। 17 अगस्त 1938 में यहूदियों के लिए यहूदी नाम अपनाना लाजिम करार दे दिया गया। जिन अफसरान के नाम फौरी तब्दील नहीं किए जा सकते थे, जो जर्मन में रहते हुए यहूदी थे, उनको उनके नाम के आगे एक यहूदी नाम शामिल करने का कहा गया। मर्दों के लिए इसराइल जो है वो तजवीज़ किया गया और औरतों के आगे सारा लगाया जाता था। मर्दों के लिए इसराइल इस्तेमाल होता था और औरतों के लिए आगे सारा इस्तेमाल होता था, जिनसे इनकी शनाख्त होती थी। जर्मन हुकूमत ने यहूदियों के तमाम पासपोर्ट जब्त कर लिए और उनको जो नए पासपोर्ट दिए गए उनके ऊपर एक जे का निशान था, जिससे ये वाज़ेह होता था कि ये पासपोर्ट होते वही यहूदियों के पासपोर्ट हैं। उसके बाद 19 सितंबर 1941 में यहूदी शनाख्त के लिए एक बैच मुतारफ़ करवाया गया, जो कि येलो कलर का एक बैच था, जिसमें 6 डॉट्स के वो स्टार थे, जिसके अंदर जूड लिखा हुआ था, JUDE, जूड, जिसका मतलब है यहूदी। ठीक है, और ये उन लोगों 6 साल से बड़े जो यहूदी होते थे वो उनको ये ता वक्त जो है वो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक ये लिखाना पड़ता ताकि उनकी शनाख्त हो सके कि वो यहूदी हैं। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर में जर्मनी में बाकायदा यहूदियों की जलावतनी शुरू कर दी गई। मार्च 1942 में रहाइश गाहों के बाहर भी ये जो स्टार का निशान थी ये लगाना लाजिम करार पाया। उसके बाद एक वर्ड है होलोकॉस्ट, जिसका मतलब है यहूदियों की नस्ल कुशाई। होलोकॉस्ट। अगर इस वक्त दुनिया में 13 ममालिक ऐसे हैं जिसमें आप ये होलोकॉस्ट वर्ड यूज़ करते हो, बोलते हो, तहरीर में यूज़ करते हो, या अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे आप ये होलोकॉस्ट वर्ड यूज़ करते हो, तो आपका सोशल मीडिया चैनल बैन कर दिया जाता है। आपको 3 से 10 साल की कैद हो सकती है 13 ममालिक में अगर आप होलोकॉस्ट वर्ड यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये आप उसके बाद ये जब इनको यहूदियों को जर्मनी से निकाल दिया गया तो उनको इसराइल में लाया गया। तो अब जो इसराइल के यहूदी इस वक्त फ़लस्तीन और लबनान के साथ कर रहे हैं, जो आप सबके सामने है इस वक्त, तो ये देख के आपको चीज़ हिटलर की बात वाज़ेह हो जाएगी कि हिटलर को वो 20% यहूदियों का भी सफाया कर देना चाहिए था, ताकि आज मुसलमानों के ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस ना करने पड़ते। सो आई होप से ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी नई वीडियोस ला सकें। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।